नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो आज जो है हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9 देखने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक सर्किट थ्योरी से होने वाला है। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिएंट के आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस लिया हूं, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स होते हैं पीएसयू से रिलेटेड उनको मैं अपडेट करते रहता हूं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे क्या बोला गया है, द स्विच इन द सर्किट शोन इन द फिगर वॉज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ये स्विच ओपन था बहुत ही देर तक, एंड इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे ये स्विच क्लोज हुआ है। द करंट आई ऑफ टी इन एम्पियर एट टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड में आपको बताना है कि ये करंट कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द करंट थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट। तो ये क्योंकि ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, सबसे पहले यहां पे मैं क्या करता हूं, सर्किट का एनालिसिस स्टार्ट करता हूं। तो ये जो आई ऑफ टी होगा ना, ये बेसिकली आपका क्या होगा, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ इनफाइनाइट प्लस आई ऑफ जीरो माइनस आई ऑफ इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आरएल सर्किट है तो टाउ यहां पे एल बाई आर होगा। अच्छा, अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सर्किट के एनालिसिस एट टी इक्वल टू जीरो माइनस पे स्टार्ट करता हूं, ठीक है। जीरो माइनस पे जो है सर्किट का एनालिसिस स्टार्ट किया, तो यहां पे अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं, सो टी इक्वल टू जीरो माइनस पे ये स्विच ओपन था, ठीक है, स्विच ओपन था। एक रफ सा डायग्राम बनाता हूं जल्दी जल्दी। तो ये स्विच ओपन है मेरा, तो इसको यहां पे बनाता ही नहीं हूं। और आपको क्या पता है, एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। तो ये मेरा आई एल जीरो माइनस हो गया, 5 5 और यहां पे 10। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर टी इक्वल टू जीरो माइनस पे हमने सर्किट का एनालिसिस क्यों किया सर। तो यहां पे क्यों किया हमने, क्योंकि हमें ये आई जीरो चाहिए, आई जीरो प्लस। अब ये आई जीरो प्लस मतलब क्या, एट टी इक्वल टू जीरो प्लस करंट थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है ना, तो मुझे ये इंडक्टर करंट चाहिए, इंडक्टर करंट चाहिए। इसीलिए अब अगर करंट डिवाइडर लगाऊंगा तो आई एल जीरो माइनस मुझे कितना दिख रहा है यहां पे, तो 5 एम्पियर दिख गया एकदम, ठीक है, 5 एम्पियर। अब यहां पे क्या करो, एट टी इक्वल टू जीरो प्लस सर्किट को यहां पे सॉल्व करते हैं। तो t इक्वल टू जीरो पर, जीरो प्लस पे ये स्विच बंद हो गया है। तो यहां पे मैं फिर से सर्किट को रीड्रॉ करूंगा। अब की बार ये शॉर्ट सर्किट है, इसको मैं I जीरो प्लस लिखता हूं। और देखो इंडक्टर में आई एल जीरो माइनस विल बी इक्वल टू आई एल जीरो प्लस, या इंडक्टर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, एक करंट सोर्स से, जिसका डायरेक्शन जो इनिशियल था वही होगा। तो ये 5 एम्पियर हो गया, यहां पे ये आपका 5 ओम है, ये 5 ओम है। तो यहां से आपका कितना आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे अगर मेरे को देखो तो यहां पे 5 एम्पियर चला जा रहा है। अब ये जो 5 ओम है ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया क्योंकि यहां पे शॉर्ट सर्किट है। तो फिर यहां से तो कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया यहां पे। तो अब पूरा का यहां पे देखो 5 एम्पियर जा रहा है, यहां से सॉरी 10 एम्पियर आ रहा है, 10 एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब आई जीरो प्लस कितना हो गया, 5 एम्पियर हो गया, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है। रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस इज शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट एट द सेम टाइम, ये चीज पता होना चाहिए। तो यहां पे 5 एम्पियर आई जीरो प्लस आ गया, ये वैल्यू मेरे पास 5 एम्पियर आ गया। अब सर्किट को इनफाइनाइट पे लेके जाता हूं, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे क्या होगा, ये स्विच क्लोज रहेगा, ठीक है। ये 5 एम्पियर है, स्विच मेरा क्लोज है अभी भी, ये 5 ओम है, और ये इंडक्टर भी शॉर्ट हो जाएगा। अब जो ही ऐसा हुआ देखो, अब क्या हुआ, 5 ओम है ये,
और ये भी 5 ओम है। अब ये इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो ये I इनफाइनाइट है। अब ये जब इनफाइनाइट मतलब ये शॉर्ट हो गया है तो 5 ओम और ये 5 ओम दोनों शॉर्ट हो गए, दोनों में से कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब जो भी करंट है वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ से फॉलो कर जाएगा। तो यहां पे ये 10 एम्पियर आ गया। तो I इनफाइनाइट का वैल्यू मेरे पास 10 एम्पियर आ गया। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, टाउ का वैल्यू। तो टाउ के वैल्यू के लिए मैं यहां पे इरेज करूंगा इसको थोड़ा, ठीक है। तो टाउ का वैल्यू क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू L बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, L बाई आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना है तो यहां देखो 2.5 है, यहां से देखता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, आफ्टर स्विचिंग। ध्यान रहे ये जो टाइम कांस्टेंट देखते हैं दिस इज आफ्टर स्विचिंग। तो ये 10 एम्पियर क्योंकि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है ओपन हो जाएगा, लेकिन यहां पे देखो ये क्लोज है, ऐसा ये क्लोज है, इसका मतलब ये 5 ओम शॉर्ट हो जाएगा। तो यहां से देखूंगा तो सिर्फ ये 5 ओम दिखेगा। सो आर इक्विवेलेंट इज 5 ओम, L इज 2.5। तो यहां पे अब पूरा फॉर्मूला में पुट कर दो। सो I इनफाइनाइट इज 10 प्लस यहां पे 5 माइनस 10 तो -5 e टू द पावर माइनस यहां पे आ जाएगा 2t, क्योंकि ये हाफ है तो नीचे टाउ आएगा तो ऊपर चला जाएगा। अब कब बोला है, 0.5 पे बोला है ना, सो 10 माइनस 5 e टू द पावर 2 इंटू हाफ सेकेंड। तो ये 10 माइनस 5 e इनवर्स क्या वैल्यू आता है, तो कैलसी में पुट करके देख के बताता हूं आप लोगों को मैं। तो 10 माइनस 5 e इनवर्स, तो ये आ गया मेरे पास कितना, 8.16 एम्पियर, 8.160 एम्पियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरे पास, 8.160 एम्पियर आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द इनिशियल चार्ज इन द 1 फैरेड कैपेसिटर प्रेजेंट इन द सर्किट शोन इज 0, मतलब इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर है। द एनर्जी इन जूल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डीसी सोर्स until steady state condition is reached equals। तो आपको बताना है कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम दिस डीसी सोर्स। अब यहां पे ना बहुत से बच्चे बस एनर्जी देख लिए, मतलब वो सोच लेते एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर। तो क्या करेंगे सबसे पहले, अब यहां पे तो ये दिख रहा है कि ये जो सर्किट है ये एक व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या यहां पे सिंपली क्या करेंगे, सर्किट को एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू कैपेसिटर वैल्यू यहां पे 1 है, और यहां पे एट स्टेडी स्टेट ये 10 वोल्ट पूरा ले लेगा, तो इंटू 10 स्क्वायर, तो ये लिख देंगे 50 जूल्स, ठीक है, 50 जूल्स लिख देंगे यहां पे। तो ये जो है ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, क्योंकि दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जब ये स्टेडी स्टेट तक रीच किया, ये एनर्जी को कैप्चर किया, तब तक ये जो रेजिस्टर्स है ये भी तो कुछ एनर्जी ले रहे होंगे ना, एब्जॉर्ब करेंगे, क्यों डिसिपेट करेंगे, यू कैन से। क्यों, क्योंकि अरे जब तक ये t इक्वल टू इनफाइनाइट में है, कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, तो एनर्जी ऑब्वियसली यहां पे जो है आपका एब्जॉर्ब हो रहा होगा। तो हमको ये इसका एनर्जी प्लस यहां पे जो एनर्जी यूज हुआ t इक्वल टू इनफाइनाइट तक, वो पता करना है, मतलब टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय दिस वोल्टेज सोर्स, ये पता करना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहां पे। तो मेरे को क्या दिख रहा है, इसका वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं किसी तरह ये करंट फाइंड आउट कर लूं I ऑफ t, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P डॉट डी टी 0 टू इनफाइनाइट, मुझे एनर्जी डिलीवर्ड बाय दिस वोल्टेज सोर्स मिल जाएगा। तो अब ये P जो है ये क्या होगा, V इंटू I ऑफ t। तो सिंपली ये I ऑफ t मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, I ऑफ t को अपना फाइंड आउट करना यहां पे काम है। तो चलो I ऑफ t फाइंड आउट करता हूं। अब यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो है बैलेंस ब्रिज है, अगर बैलेंस ब्रिज है तो ये 5 का कोई यहां पे जरूरत नहीं है। तो फिर ये सर्किट कैसे दिखेगा मेरे को, अगर मैं रफ में फटाफट बनाऊं, यहां पे देखो 5 और 5 सीरीज में आ जाएगा तो 10,
ये 5 और 5 सीरीज में 10, 10 और 10 यहां पे सीरीज में कितना होगा, यहां पे 5 आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैंने यहां पे ये सर्किट को ऐसे बना दिया, देखो, ठीक है। ये 1 फैरेड है और ये 5 ओम है। अब बस मुझे ये आई ऑफ टी चाहिए। तो आई ऑफ टी के लिए इतना कोई भी बड़ा बात नहीं है। इनिशियली कैपेसिटर यहां पे दिया हुआ है Vc 0 माइनस इज इक्वल टू 0, तो Vc 0 प्लस बी यहां पे 0 होगा। तो एट t इक्वल टू 0 ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट रहेगा, ठीक है, क्योंकि Vc 0 प्लस 0 है। तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये मेरा I 0 प्लस है, तो 10, दिस इज 5 ओम, तो I 0 प्लस कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। I इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट में कैपेसिटर पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पे कर नहीं रहा हूं, डायरेक्टली कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, तो I इनफाइनाइट विल बी 0 एम्पियर। टाउ का वैल्यू क्या होगा, RC। सो R यहां पे दिख रहा है 5 ओम, C 1 है, तो ये 5 सेकेंड आ गया। बस अब पुट कर दो यहां पे, और क्या है। तो ये I ऑफ t दिस कम्स आउट टू बी 2e टू द पावर माइनस t बाई 5 आ गया। तो यहां पे आप पुट करो फिर वो वाले फॉर्मूला पे जो ये वाला लिखा था ना, एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट p डॉट डी टी। तो इरेज करता हूं यहां पे, ठीक है। तो एनर्जी यहां पे लिख देता हूं 0 से इनफाइनाइट, वोल्टेज का वैल्यू 10 है, इंटू 2 e टू द पावर माइनस टी बाई 5 डी टी। तो ये आ गया 20 e टू द पावर माइनस टी बाई 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 5, 0 टू इनफाइनाइट, तो ये 5 ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। सो दिस विल बी 100, और यहां पे ये माइनस है तो सबसे पहले 0 पुट करूंगा, तो e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये आ गया मेरे पास 100 जूल। 100 जूल आ गया, जिसमें से ये 100 जूल में से ये कब तक लिया, ये एनर्जी बेसिकली डिलीवर किया ये वोल्टेज सोर्स, कब से कब तक, t इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, जिसमें कि 50 जूल मेरा कैपेसिटर ने एब्जॉर्ब किया इस दौरान, और रिमेनिंग 50 जूल ये डिसिपेट हो गया किससे, ये सीरीज, मतलब ये एक इंटरकनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहां पे गलती नहीं कर देना है, 50 नहीं लिख देना है, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप लोग कौन से टॉपिक से देखना चाहते हो, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मैं वीडियो सेशन को एंड करता हूं। धन्यवाद।